Hello dear student, this is Dr. Suren from Caring Institute of Commerce. This is question 26 of sample question paper 2026. बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आर वाला पार्ट है। इसके साथ आपका ए पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर बी पार्ट फाइनेंशियल एनालिसिस आ जाएगा। स्पेस वेंचर लिमिटेड बाय रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का शेयर है। नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स। कंपनी ने 80,000 शेयर इशू करे फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पेएबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। 7 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम है। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1,10,000, यानी कि दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड, ये यहां से ये उन्होंने खुद आपको रेशो दिया है। जो रेशो हम खुद निकालते थे नेट कॉलिंग एरिया निकालने के लिए, उसने खुद दे दिया है। 5 वालों को 4 मिले। तो जिन्होंने 5 अप्लाई करे थे उनको 4 मिले प्रोराटा पे। रिमेनिंग, इसका मतलब ये जो 80,000 शेयर हैं, ये वो लोग हैं जिनको 4 शेयर मिले हैं 5 में से। तो आपने क्या निकालना है, फिर उन्होंने अप्लाई कितने करे होंगे, तो कैसे करेंगे अप्लाई निकालना। तो अप्लाई को ऊपर रखिए, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू 80,000, तो आपको पता चल जाएगा 80,000 शेयर कितने लोगों को मिले हैं, कितनी एप्लीकेशन पे मिले हैं। रिमेनिंग एप्लीकेशन पर रिजेक्टेड। मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मुक्ता ने 6,000 शेयर उसके पास थे। होल्डिंग का मतलब अलॉटेड, उसके पास थे अलॉटेड शेयर 6,000। इसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। हर शेयर पर बीइंग फॉरफिटेड एंड लेटर रीइशूड 4,000 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2। इसका मतलब ये होगा 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बिका, ये इसका मतलब हुआ। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। पहले आप ऐसे देखिए, पहले देखिए प्रोराटा कैसे बना। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगेंस्ट शेयर अलॉटेड इक्वल टू 80,000 इंटू, आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन कितने शेयर की आई थी। तो एप्लीकेशन निकालना है, इसको ऊपर रखिए। कितने लोगों ने अप्लाई करे थे, 5, उनको मिले कितने थे, 4, तो 420। दिस इज 1 लाख शेयर। इसका मतलब जिन्होंने 1 लाख शेयर अप्लाई करा था उनको 80,000 मिला। तो आपको प्रोराटा का क्वांटिटी पता चल गया। 1 लाख वालों को 80,000 मिला और 10,000 नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव माइनस शेयर अलॉटेड। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी उनको, 1,10,000 की, माइनस एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उनको 1,10,000 की। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगेंस्ट प्रोराटा अलॉटमेंट, वो कितनी थी, 1 लाख। यानी कि 1 लाख वालों को 80,000 मिल गए और 1,10,000 लोगों ने अप्लाई करा था, तो 10,000 का लाट ऐसा है जिनको कुछ नहीं मिला। तो नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड हो गया 10,000, 10,000। दिस इज शेयर। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन गॉट प्रोराटा अलॉटमेंट। नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट प्रोराटा अलॉटमेंट, तो 10,000 शेयर रिजेक्ट हो गए। सबसे पहले तो ये काम हो गया कि हमें ये पता चल गया कि जिन्होंने 1 लाख शेयर अप्लाई करा था, ऐसे पहली कंडीशन 1 लाख वालों को 80,000 शेयर मिल गए। आम क्वेश्चन में आपको ऐसे देता है। दूसरी कंडीशन 10,000 शेयर वालों को कुछ नहीं मिला। अब टोटल देखिए, 1,10,000 जिन्होंने अप्लाई करा था उनको 80,000 शेयर मिल गया। ये क्रक्स है। अब आते हैं आगे। This is analytical table, आपको समझने में मदद करेगा। This is application receive share allotted।
एप्लीकेशन रिसीव शेयर अलॉटेड। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी? 1,10,000, उसमें से 1 लाख वालों को कितने शेयर मिल गए हैं? 80,000। और 10,000 वालों को क्या मिला है? कुछ भी नहीं, इनको कुछ नहीं। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। बताइए एप्लीकेशन पे कितने हैं? 4 पे, तो मिले कितने? 4 पे। ठीक है। एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू, ड्यू कितनी है? 80,000 पे 4, दिस इज 3,20,000। अब जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट मिलता है वो कुछ भी नहीं कहे तो हम क्या करते हैं, इनका जो एडवांस है 80,000 का वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। या एडवांस the excess application money as advance to be adjusted, excess application money to be adjusted as advance, to be adjusted as advance for allotment। एप्लीकेशन का जो एडवांस है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। वो कितना है? 80,000। ऐसे अब 10,000 शेयर जिनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने कितने पैसे दिए थे? इनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने दिए थे 40,000। इनको कुछ नहीं मिला तो इनको जहां रिफंड दिया, रिफंड, दिस इज 40,000। इनका कुछ भी ड्यू नहीं था, इनको कुछ नहीं मिला, इनको रिफंड हो गया। अब आप जहां से वेरिफिकेशन करें, आपके 1,10,000 लोगों ने अप्लाई करे थे, पूरा हो गया। 80,000 शेयर अलॉट हुए थे, ये भी पूरे हो गए। एप्लीकेशन पे पैसा मिला कितना? 4,40,000। और ड्यू कितना था? 3,20,000। एडवांस कितना है? 80,000। फिर आगे चलिए तो रिफंड कितना है? 40,000। ऐसा ये हो गया एनालिटिकल टेबल। इस एनालिटिकल टेबल पे पहली एंट्री इससे बनती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव। मैं एंट्री बना रहा हूं और वर्किंग में इसके साथ साथ बताऊंगा आपको, ये बना रहा हूं जनरल एंट्रीज। दिस इज जनरल एंट्रीज in the books of space venture limited। बताइए, दिस इज वन, फर्स्ट पेमेंट। इतना पैसा मिला, बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट सी, दिस इज कॉलम 3, 1 2 3 4 5 and 6, ये वर्किंग हो गया। कॉलम 3 अकाउंट दिया 4,30,000। 2 एप्लीकेशन पे मिला, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखें, जब पैसा मिला बैंक का नेचर क्या है? असेट, बढ़ा तो डेबिट। जिन बच्चों ने, जिनको कोई डेफिशिएंसी है उनको मैं समझा रहा हूं। बैंक में बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ा तो डेबिट। एप्लीकेशन का मनी हमें एडवांस में, जब तक उनको शेयर अलॉट नहीं हो जाते, इसका नेचर लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। 4,50,000। पहली एंट्री बनी है कॉलम 3 से, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1,10,000 इक्विटी शेयर्स, 1,10,000 equity shares at the rate of ₹4 per share। नंबर 2, अब जो एप्लीकेशन का पैसा आया है, जितने शेयर उनको अलॉट हो गए वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। जिसको ट्रांसफर करना हो, इसका क्रेडिट है तो इसको क्या कर दीजिए? डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 4,30,000। हर एक कॉल ड्यू सीट से कट जाएगा। ये 4,40,000 अपने क्रेडिट करा था, उतना ही डेबिट कर दीजिए। अब 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आपका बन जाएगा, कितने शेयर अलॉट हुए हैं? 80,000। पर शेयर का फेस वैल्यू क्या है? 4, तो ये बन जाएगा 3,20,000। जहां से ये वाला जो ड्यू है ये, और ये वाला अलॉटमेंट का एडवांस है। एनी एडवांस जो हमें मिले क्या बनता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एडवांस है।
दिस इज कॉलम नंबर 5, लिख सकते हैं कॉलम 5। कितना एडवांस है? 80,000। और ये वाला रिफंड हो गया, रिफंड हो गया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, टू बैंक का कम। दिस इज कॉलम 6, 40,000। देखिए कि आपका बराबर आता है ना, 4,40,000 क्रेडिट डेबिट से कट गया, और इसको देखिए 4,40,000 बराबर आ गया। बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल and access at advance for allotment and refund against rejection. Refund against rejection. तो हमने लिखा कि जो कैपिटल बन गया ट्रांसफर होके, जितने शेयर अप्लाई, जितने शेयर अलॉट हुए वो कैपिटल बन गया। जो एक्सेस अलॉटमेंट का मनी था, जो एप्लीकेशन पे एक्सेस आया था अलॉटमेंट के लिए, वो अलॉटमेंट को क्रेडिट हो गया। क्यों? ये जो एडवांस होता है, दिस इज लायबिलिटी, बढ़े तो क्रेडिट। जब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करा था तब ये क्या बना था? लायबिलिटी। मैंने कहा लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। अब जहां पे लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। ये लॉजिक है इसका। एडवांस बढ़ा तो क्रेडिट, और बैंक असेट है, कम हुआ तो क्रेडिट। ये लॉजिक। तो आपकी एंट्री बराबर होगी। अब आगे आप ये ध्यान रखें, एडवांस 80,000 का है। अब थर्ड एंट्री। इससे पहले कि मैं ये एंट्री करूं, मैं आपको एक बल्कि करके बताता हूं। देखिए, अलॉटमेंट पे मुक्ता, जिसके पास 6,000 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, तो इसका आप निकालिए वर्किंग नोट 2। दिस इज योर 1, दिस इज वर्किंग नोट 2। कैलकुलेशन ऑफ नेट कॉल डिनेरियम। नेट कॉल डिनेरियम क्यों? नेट क्यों? इसलिए कि मुक्ता के पास 600 शेयर हैं अलॉटेड, इसने अप्लाई ज्यादा करे होंगे क्योंकि इसको प्रोराटा में से अलॉटमेंट मिला है, तो अलॉट इसको कम हुए, इसने अप्लाई ज्यादा करे थे, तो इसने पैसा एप्लीकेशन पे दिया, वो एडवांस भी है। तो एक तरफ इसका एप्लीकेशन का एडवांस है और एक तरफ अलॉटमेंट का कॉलिंग एरियर है, इसलिए इसको नेट बोलते हैं। देखो, नंबर ऑफ शेयर्स allotted to Mukta, allotted to Mukta 6,000. Number of shares applied by Mukta, इसने अप्लाई कितने करे होंगे? ऐसे 6,000। ये जो रेशो है आपने क्या निकालना है? अप्लाई, तो अप्लाई को ऊपर रखिए 5/4, 5/4, 415 या 75। इसने अप्लाई करे थे 7500, इसको मिले हैं 6,000। तो अब नीचे इसके कॉल इन एरियर ऑन 6,000 शेयर्स। बताइए, इसने 6,000 शेयर पे कितने पैसे नहीं दिए? 6,000 पे इसने कितने नहीं दिए? 7 रुपए अलॉटमेंट पे, 7, दिस इज 42,000 लेस एडवांस, लेस एडवांस फॉर अलॉटमेंट, एडवांस फॉर अलॉटमेंट। ये जो अलॉटमेंट का एडवांस है 80,000, इसमें मुक्ता का कितना है वो ऐसे पता चलेगा। इसने 7,500 शेयर अप्लाई करे थे, एप्लीकेशन का मनी दिया था 7,500 का, और उसको मिले थे 6,000, तो 1,500 शेयर का इसका एडवांस बढ़ा है। कितना एप्लीकेशन का? 4। एप्लीकेशन पे इसने 7,500 शेयर अप्लाई करे थे, इसको लाभ हुए 6,000, यानी कि 1,500 शेयर तो इसने ज्यादा अप्लाई करे थे एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे इसने कितने पैसे दिए थे? 4 पे, तो इसका एडवांस कितना हो गया?
6,000, तो उसका नेट कॉल गिनेरियर आएगा, नेट कॉल गिनेरियर 36,000 ये है। अब बताइए थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करिए। अब पैसे हैं, एप्लीकेशन के आपके 4 पे हैं, अलॉटमेंट के आपके 7 हैं, एक का प्रीमियम और शेयर पे 10 रुपए का शेयर, 1 रुपए का प्रीमियम, 11 महीने का, ये है सर। आप बताइए अलॉटमेंट की कॉल ड्यू किससे होगी? सेल वैल्यू, ये होती है सेल वैल्यू, ये होती है फेस वैल्यू, ये है प्रीमियम। सेल वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल टू सेल वैल्यू। अब ड्यू करिए इसको 7 से, तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए कितने शेयर अलॉट हुए थे? 80,000। कंपनी कितना ड्यू करेगी? 7 रुपए, इसे अकाउंट डी आ 5,60,000। बताइए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैपिटल कितना बनेगा? 80,000 पे फेस वैल्यू शेयर, ड्यू करेगी 7 पे, शेयर पे कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम, रिसीव 4,80,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, दिस इज 80,000 पे 1 रुपए, 80,000 देखिए बराबर आता है। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बिकम ड्यू, बिकम ड्यू ये है। अब इसके बाद जो कॉल रिसीव होगी नंबर 4, अब जहां से देखिए Receive working note 3, allotment, money received, देखिए ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आपने अलॉटमेंट पे ड्यू कितना करा है? 5,60,000। अब बताइए जब आपने एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री करी तो उसमें एडवांस कितना है? 80,000 अलॉटमेंट का, लेस एडवांस फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का एडवांस कितना है? 80,000। कैसे पता चला मुझे? जिन्होंने 1 लाख अप्लाई करा था उनको 80,000 मिला, यानी कि 20,000 उनका एप्लीकेशन ज्यादा था और 20,000 की एप्लीकेशन पे 4 पे 80,000 पे, तो पीछे कितने बच गए? 4,80,000। इसमें मुक्ता ने पैसे नहीं दिए थे, लेस नेट कॉल गिनेरियर, नेट कॉल गिनेरियर ऑफ मुक्ता, मुक्ता का नेट कॉल गिनेरियर 36,000। दिस इज कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कर लीजिए 4,44,000 ये रिसीव हुए। इधर देखिए जो रिसीव हुए ये बैंक में चले जाएंगे, बैंक असेट बड़ा तो डेबिट, जहां से जाए कॉल के एरियर को, जब कॉल के एरियर का नेचर क्या होता है? असेट बड़ा तो डेबिट, और जिस कॉल को आपने ड्यू करा था वो जहां आके उसको रिवर्स कर देंगे 4,80,000। ये एडवांस की एंट्री नहीं होती, जहां से पीछे बैंक को डेबिट, कॉल के एरियर को डेबिट और अलॉटमेंट को क्रेडिट। अब बताइए दिस इज 4th बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट, दिस इज 3 डीआर, आपको मिला है 4,34,000। ऑल इन एरियर अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर, दिस इज 36,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, दिस इज 4,80,000। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का 4,80,000 ये क्रेडिट हो गया, और जो एडवांस आपने करा था सेकंड एंट्री में, इस पे लिखा था टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000,
80,000 वो क्रेडिट और 4,80,000 ये क्रेडिट हो गया, 5,60,000 क्रेडिट, ये इस डेबिट से कट जाएगा ऐसे। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एज पर वर्किंग नोट 3, एज पर वर्किंग नोट 3 ये रहा। अब 5वें एंट्री, इसको फॉरफिट करना, बताइए 6,000 शेयर फॉरफिट हो गए, जहां तक कॉल वो कर चुका है 10 रुपए तक, तो लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जहां तक वो कॉल कर चुका है वहां तक कैपिटल बन चुका है, अब वहीं से उसका कैपिटल रिवर्स होगा, तो कैपिटल कितना बना 10 से, तो ऐसे करिए उसके पास कितने शेयर अलॉटेड, 6,000 इंटू 10, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, दिस इज 60,000, इसको रिवर्स करें, समझेंगे। 6,000 शेयर उसके फॉरफिट हुए हैं, कहां तक कॉल हो गया, जहां तक, तो जहां तक कॉल हो गया वहां तक उसका कैपिटल रिवर्स कर दिए। अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया है, इसको भी रिवर्स करिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर एक बार मिल जाए तो रिवर्स नहीं होता, अगर नहीं मिले तो रिवर्स हो जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम बन गया 6,000 इंटू 1, दिस इज 6,000 टू कॉल इन एरिया। अब 6,000 शेयर का कैपिटल भी रिवर्स हो गया और एरिया भी रिवर्स हो जाएगा, टू कॉल इन एरिया अकाउंट, दिस इज 30, कॉल इन एरिया इसका देना 36,000, कैपिटल भी रिवर्स और कॉल इन एरिया भी रिवर्स। अब जो बैलेंसिंग फिगर से बच जाएगा ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने छीन लिया, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसको बैलेंसिंग फिगर से लिखिए, आपको गलती कभी नहीं लगेगी। बैलेंसिंग फिगर यानी कि 66,000 इसको माइनस करिए, इसी 30,000, ये 30,000 कंपनी ने छीन लिया है, समझेंगे। दिस इज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 30,000। अब बीइंग शेयर्स ऑफ मुक्ता फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, ये आपने फॉरफिट कर दिया। अब ये जो फॉरफिट का गेन आपका आया है ये कितने शेयर पे है, 6,000, ध्यान रखना, और आपने रीइश्यू कितने करे हैं, 4,000 शेयर, ये पार्शियल रीइश्यू है, तो जितने शेयर रीइश्यू होते हैं हम उतना ही गेन लेते हैं, बाकी फॉरफिचर में ही पड़ा रहता है। ये फॉरफिचर में जहीं भी आपको बता रहा हूं उसका वर्किंग करने का जो 36,000 5 जा 5 4 जा, ये आएगा 20,000 इसमें ले लेंगे, उसमें से 4,000 शेयर का लॉस माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल गेन निकल जाएगा। इधर से पता चल जाता है ये जो गेन है ये 6,000 का, हमें 4,000 का निकालना होता है। मैं आपको वर्किंग करके बताता हूं, चलिए यार। अब रीइश्यू करेंगे, दिस इज 6, रीइश्यू करेंगे तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का नेचर क्या है, असेट, बढ़ेगा तो डेबिट। बताइए बैंक अकाउंट डीआर, कितने शेयर इशू करे हैं, 4,000, एक शेयर कितने में इशू करा, 8 रुपए में, डीआर 32,000। 10 का शेयर 8 में इशू करा है, लिखा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 का मतलब उसका सेल वैल्यू 8 है, शेयर कितने का है, 10 का, तो कैपिटल उसका 10 से बनेगा और पैसा उसको 8 से आया है, तो बीच का डिफरेंस क्या है, लॉस। ये है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये लॉस है। फॉरफिटेड शेयर का नेचर होता है नॉमिनल, ये गेन हो गया तो उसको क्रेडिट हो गया, ये लॉस हो गया तो फॉरफिटेड को डेबिट हो गया, इसका नेचर होता है नॉमिनल फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर इशू है, 4,000, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए, दिस इज 40,000।
ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर से फॉरफिटेड निकल आएगा, दिस माइनस दिस, ऐसे करके देखेंगे तो 4000 शेयर पे उसका डिस्काउंट 2 है तो 8000 ही आएगा, दिस 8000। जी अगर नहीं भी हो आप इसको कैपिटल बनाए फेस वैल्यू से, वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इसको बैलेंसिंग फिगर से लेना चाहिए, आपको गलती नहीं लगेगी। दिस इज बीइंग 4000 शेयर्स reissue at rupees 8 per share as fully paid, उसकी फुल पेड वैल्यू के बदले में 8 रुपए का बिका, ये रहा। अब इसका वर्किंग है, जब भी पार्शियल रीइश्यू हो तो ये आपका गेन है, ये गेन कितने शेयर पे है 6000 पे, ये 6000 पे गेन है, ये लॉस कितने शेयर पे है 4000। तो जितना रीइश्यू हुआ है उतना ही गेन आपको लेना है, तो आप ऐसे लिखें गेन, दिस इज वर्किंग नोट 4, गेन ऑन 6000 शेयर forfeiting इक्वल टू 30,000। फिर लिखें गेन on 4000 share forfeiting equal to 30,000 upon 6,000 into 4,000, 6 5 5 4 20,000, यानी कि आपने 6000 के गेन को कन्वर्ट करना है उतने शेयर पे जितने शेयर आपने रीइश्यू करे हैं, तो आपने ये वाला गेन लेना है। अब गेन आपका 20,000 है और इसका लॉस कितना है, लॉस ऑन रीइश्यूइंग 4000 शेयर, ये ऊपरी रह जाएगा। देखिए गेन ऑन 4000 फॉरफिटिंग शेयर 20,000, लॉस ऑन रीइश्यूइंग 4000 शेयर्स, जितने रीइश्यू हुए उतने का ही गेन लेना है, इसका लॉस कितना 8,000। तो नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल गेन, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन में है, वो कितना आएगा 12। बाकी का अमाउंट इस 18,000 में, इस 30,000 में इस 30,000 में से आपने कितना ले लिया 20,000। ध्यान रखें इस 30,000 को आपने पूरा नहीं लेना है, ये 30,000 जो गेन है ये कितने शेयर का है 6,000 का, आपने गेन कितना लेना है 4,000 का, उतना आपने ले लिया। अब बाकी का जो अमाउंट इधर है वो इधर पड़, जैसे 20,000 आपने ले लिया और 10,000 इधर ही पड़ा रहेगा, ये इधर ही पड़ा रहेगा, ये कैपिटल ये आपने ले लिया है जो कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा, ये ध्यान रखना है इसका। अब लास्ट एंट्री, दिस इज 7th। forfeited share account DR, share account, इसको लिखो वर्किंग नोट 4 DR 12,000 टू कैपिटल गेन, being net gain on forfeiting and reissuing 4,000 shares, transfer to capital gain, capital gain। इस तरीके से आपका फॉरफिटेड देखो, जितना आपको 4,000 शेयर का गेन कितना है 20,000 और 4,000 शेयर का लॉस कितना 8,000, जो नेट ट्रांसफर वो कैपिटल गेन में चला जाएगा, तो फॉरफिचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा नॉमिनल और गेन चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये आ गया प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ये पार्शियल इशू का क्वेश्चन है, इसमें यही ध्यान रखना होता है। और सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज इसमें क्या होती है, इसमें जो दिया था इसमें खुद ही रेशो दे दिया था, तो आपको ये देखना था कि 80,000 शेयर इन्होंने जो अलॉट करे प्रोराटा बेसिस पे, लोगों ने अप्लाई कितने करे थे। तो मैंने आपको बताया अगर आपने अप्लाई निकालना हो तो अप्लाई को ऊपर और अलॉटेड को नीचे रेशो में कन्वर्ट करें, 5/4 है, ऐसे 5/4। अप्लाई निकालना तो अप्लाई को ऊपर रखें। 80,000 जिनको अलॉट हुए उन्होंने अप्लाई कितने करे होंगे 1 लाख,
पहला पार्ट ये था। दूसरा था इसका नेट कॉल बिहेवियर, क्योंकि मुक्ता को 6000 शेयर मिले थे प्रोराटा अलॉटमेंट से, इसको मिले थे 6000, इसने अप्लाई कितने करे थे 7500, वो भी ऐसे ही निकाल रहे 6000, ये होल्डिंग इसकी अलॉटेड है, तो अप्लाई कितने करे होंगे, अप्लाई को ऊपर रखिए 15 या 15 अब इसने पैसा दिया था 7500 शेयर पे, इसको मिले 6000, कितनी एप्लीकेशन इसकी ज्यादा थी 1500 शेयर की, और 1500 शेयर पे इसका एडवांस कितना हो गया एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के साथ इसने कितने दे दिए थे 4, तो 6000 इसका एडवांस था और फिर 6000 का मार्जिन एरिया था। अब मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और जिनको कुछ नहीं मिलता उनको रिफंड हो जाता है। 10,000 शेयर वालों को कुछ नहीं मिला, उनको रिफंड कर दिया, बैंक का बैलेंस कम हो गया तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, बस इसका आर वाला क्वेश्चन रह गया है, उसके साथ ही आपके ए पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। जिसने पीछे के नहीं देखे, कोई नया जुड़ा है, वो पीछे वाले वीडियो सारे देखिए, आपको 1 से लेके नंबर 1 से लेके आखिर तक सारे क्वेश्चन, जिसमें आर वाले क्वेश्चन भी हैं और मेन क्वेश्चन भी है, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इंस्टा को फॉलो करिए, देखते रहिए।